उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में चल रही अनियमितताओं के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। इस बार प्रदेश के 558 मदरसे जांच के घेरे में। इन मदरसों पर बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड डे मील योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धांधली के आरोप लगे हैं, जिसके बाद अब सरकार इन मदरसों की जांच कराएगी। इस खबर के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और मदरसा संचालकों के बीच हड़कंप मच गया। सरकार ने साफ कर दिया है कि बच्चों के हक का निवाला छीनने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले का खुलासा अखिल भारतीय पसमानदा समाज मंच की शिकायत के बाद हुआ। अखिल भारतीय पसमानदा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद तलहा अंसारी ने यह शिकायत की थी, जिसके बाद सरकार अब एक्शन में आ गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसने डकारा मिड डे मील का पैसा, ये सवाल बना हुआ है। मिड डे मील में बड़ा खेल चल रहा था। मिड डे मील में ये बड़ा खेल चल रहा था। जांच के घेरे में अब 558 मदरसे आ गए हैं। भ्रष्टाचार, धांधली के आरोप लगाए गए हैं। राशन और फंड का दुरुपयोग की बात भी कही गई है। कागजों में बच्चों की संख्या बढ़ाई गई और शिकायत के बाद जांच के आदेश दिए गए। सभी डीएम को जांच कराने के आदेश, तय समय में रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। मोहम्मद तलहा अंसारी ने इसकी शिकायत की थी। अखिल भारतीय पसमानदा मंच से है तलहा। तो बच्चों के खाने को लेकर किस तरह से भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा था, उसे लेकर अब सरकार का एक्शन देखने को मिला है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए, देखिए आप ही की सरकार है यूपी में, इतना बड़ा जो है आरोप सामने आ रहे हैं, इतनी बड़े स्तर पर ये सब चल रहा था, बच्चों के निवाले को टारगेट किया जा रहा है, तो ये कैसे, मतलब इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पूर्व में भी हमने इस पर सख्ती बरती है कि कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, कहीं भी कोई ऐसी अनियमितता ना हो जिससे कि ये सामने बात आए कि बच्चों के हमको मिड डे मील नहीं मिल रहा है। परंतु यदि किसी व्यक्ति ने शिकायत की है तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि बच्चों के भोजन से जुम्मे चोरी कर रहा हो तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। सारे जिलाधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है। अब इसमें जांच होगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और वो याद रखेगा कि कैसे किसी भी बच्चे को भूखे रखने का उसका अंजाम क्या होता है। देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि इतने सख्त प्रशासन के बाद, इतने बेहतर व्यवस्था के बाद भी यदि कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य कर रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी के प्रतिफल में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह जांच का आदेश दिया है और जांच बहुत ही मजबूती से होगा। यदि कोई एक व्यक्ति भी गलत पाया गया तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जी ठीक है, तो अब कुंवर निशात का रुख कर लेते हैं। मुस्लिम स्कॉलर है सर, कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, माफ कीजिएगा। तो कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर निशात का हम रुख कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि इस तरह का जब घोटाला होता है तो क्यों जब पहले से सीख नहीं ली जाती है? पहले भी देखिए इस तरह का बलरामपुर में हुआ था, लेकिन अब फिर इस तरह का घोटाला देखने को मिल गया। तो बड़े शर्म की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और इस सरकार में घोटाले हो रहे हैं। नहीं, तो मदरसे भी तो सर, मदरसों की भी तो जिम्मेदारी होती है ना। देखिए, मैं जी, और चलिए रुक करते हैं, आपके पास लौटेंगे। सैयद कैफ हसन का रुख कर लेते हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। सर, इस तरह के घोटाले हो जाते हैं, पहले भी हुए थे और फिर से इस तरह के घोटाले होते हैं, क्यों सीख क्यों नहीं ली जाती है? जी, आवाज आ रही है मुझे? जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे घोटाले, इतनी सरकार की वाहवाही हो रही है, हर जगह डंका बज रहा है कि इतनी सख्त है सरकार, सख्त रूप अपना रही है अपराधियों को, भ्रष्टाचार पे, लेकिन फिर भी घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, राशन के घोटाले हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हमने देखी कोविड में,
और इस तरीके के इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, और इस प्रदेश में मल्टी टर्म सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतने घोटाले होने के बाद ये अंकुश लगाने में नाकाम क्यों है? मैं ये आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं कि इतने घोटाले और इतने जो है पेपर लीक के घोटाले, आप जान लीजिए, स्वास्थ्य के विभाग में घोटाले, पीडब्ल्यूडी के विभाग में घोटाले, इतने घोटाले हुए हैं सरकार में, तो ये सरकार सीख नहीं रही है या फिर जो है सीखना नहीं चाह रही है? मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि जब चीजें बिल्कुल सर के ऊपर चली जाती हैं तो ये जांच बिठा देते हैं। उन जांच से होता क्या है, रिजल्ट क्या आता है? अभी तो जो है अभी डिबेट चलेगा कि ये जानकारी आ गई है कि भ्रष्टाचार हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जांच बैठेगी, जांच का रिजल्ट क्या रहेगा ना हम जानेंगे ना आप जानेंगे। जी बताइए कृष्ण मोहन पांडे जी, आप बताइए इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे साथी ने कहा कि जांच पे जांच हो रही है, साफ जांच पे जांच हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, लोग जेल भी जा रहे हैं। इसके पूर्व में भी मदरसों पर जांच हुई थी, जो फर्जी शिक्षक नियुक्ति हुई थी सपा और बसपा की सरकारों में। हमने जांच किया और जो फर्जी लोग थे उनको बाहर निकाला और अच्छे लोगों की नियुक्ति की गई। अभी आप, हमारे साथी ने कहा कि ऑक्सीजन, यार सब कहां पहुंच गए आप 2020 में, जब पूरी दुनिया कोविड से परेशान थी। 2020 में जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री साहब खुद भर्ती थे, उनको खुद परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में जज का देहांत हो गया बगैर ऑक्सीजन के। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों का, नेताओं का, सांसदों का देहांत हो गया। और आप कह रहे थे पीडब्ल्यूडी की 2020 में किसकी सरकार थी? 2020 में अखिलेश यादव भी नहीं थे, मायावती की सरकार थोड़ी थी। और आज हमारे 9 वर्ष में पिछले 2 टर्म से आपकी पार्टी की सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? जाल बची उत्तर प्रदेश में और आप ऐसी बात कर रहे। देखिए कोई अभी नहीं, 2000 आप मुझे एक सवाल का जवाब नहीं आई थी। अब शिकायत तो आई है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी। एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जांच एक सवाल का, ये शिकायत कहाँ आई? मदरसों में। एक सवाल का, अभी मदरसों में हमने जांच शुरू किया, तो अभी कल से देखिएगा जब उसमें लोग पकड़े जाएंगे तो कुछ लोग रोना शुरू कर देंगे कि हम माइनॉरिटी के लोग हैं, हम दबे कुचले लोग हैं, हम पर जब एक धर्म और जाति, हमें एक धर्म देखकर हम अरे भाई, अभी ये भी बात आएगी, पहले भी जांच को आगे बढ़ने दीजिए। अरे भाई, सारी जांच की अगर सही से करा दी जाए तो आपके और आपकी सरकार में जो ज्यादा आपने जिम्मेदारियां जिन अधिकारियों को दे रखी है ना, उनके ही नाम सामने आएंगे। और आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि 2020 में किसकी सरकार थी? नहीं, आप जो है बचने का काम क्यों कर रहे हैं कि 2020 में सरकार किसकी थी? और मैं आपके माध्यम से कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। कुंवर निषाद जी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता कि इन्होंने दलित पिछड़ों के पढ़ने वाले बच्चों के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार 26,040 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। यह जांच अगर करानी है तो सभी स्कूलों की कराई जाए। सभी स्कूलों में मिड डे मील की क्या स्थिति है, बच्चों से खाना बनवाया जाता है, बच्चों से सफाई कराई जाती है। हमारे दलित पिछड़ों के बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं और ये लड़ाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान में। ये कभी मंदिर मस्जिद, कभी मदरसे के नाम पे, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पे ये हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर एक ही सवाल करेंगे कि यह सरकार बच्चों के स्कूल लगातार बंद क्यों करती है। इसकी जांच होनी चाहिए। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भर्तियां की गई। अरे कितनी भर्तियां की गई भाई? अगर आपके पास स्कूल थे, आपके पास स्कूल इतने थे तो आपने शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं की? ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार यहाँ हमारे साथ रखे और अपना समय दिया।